हेलो दोस्तों। आइए गूगल की कुछ और कमांड्स हम डिस्कस करते हैं। आज हम ये 5 कमांड्स यूज़ करके इफ़ेक्टिव सर्च करके हम लोग देखते हैं। ये कमांड है रिलेटेड। जैसे रिलेटेड कमांड में आपको जिस वेबसाइट का नाम डाल देंगे उसी से रिलेटेड और वेबसाइट्स भी आपको दिखा देगा। इन यूआरएल में जो ये कमांड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सेलेक्ट करके इस कमांड का यूज़ करेंगे तो वो वेबसाइट के एड्रेस या यूआरएल से ही इंफॉर्मेशन लेके आएगा। ऑल इन टाइटल में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ वेबसाइट के टाइटल्स को सर्च करेगा। ऑल इन टेक्स्ट में ये पूरे वेबसाइट के टेक्स्ट को सर्च करेगा लेकिन टाइटल को सर्च नहीं करेगा। इन एंकर में जो ये वेबसाइट जो कमांड है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप टेक्स्ट देख रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर और उस रनिंग टेक्स्ट में कहीं एक लिंक बना रखा होता है किसी एक या दो वर्ड्स का, उसको हम एंकर बोलते हैं। तो इस तरह से सर्च करेंगे इन एंकर में तो सिर्फ वो उन्हीं एंकर वाले वर्ड्स को ही सर्च करेगा। आइए अभी ये सारी की सारी कमांड्स हम रियल टाइम में करके देखते हैं। रिलेटेड कमांड को आप ऐसे लिख दीजिए, रिलेटेड कॉलन और फिर उस वेबसाइट को लिख दीजिए जिसकी सिमिलर वेबसाइट्स आप देखना चाहते हैं। तो कहूट वेबसाइट जैसे एक गेमिंग वेबसाइट है थोड़ा सा, जिसमें आप अपने पोल्स भी कर सकते हैं, आपके कभी कभी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और बेसिकली क्विज के लिए यूज़ होता है कहूट। तो पहली वेबसाइट तो कहूट ही दिखाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए सॉक्रेटिव डॉट कॉम है, प्लिकर्स डॉट कॉम है, क्विजलेट, पैडलेट, ये सारी की सारी वेबसाइट्स, जैसे पोलवेयर डॉट कॉम, ये सारे पोल्स की वेबसाइट है और क्विज की वेबसाइट है जो कि कहूट से रिलेटेड है। तो हमारी ये कमांड एकदम सही काम कर रही है। अगर आपके पास कोई एक वेबसाइट हो और वो बहुत आपको अच्छी लगती हो और वो कभी काम करना बंद कर दे तो उसी से सिमिलर यानी उसी से रिलेटेड वेबसाइट आप ऐसे सर्च कर सकते हैं और उनको ट्राई कर सकते हैं। दूसरी कमांड पे आते हैं इन यूआरएल। इन यूआरएल में मैं जब सर्च करूंगा लिख के, तो देखिए मैं कॉलन लिखता हूं यहाँ पे। कॉलन में अगर मैं सर्च करूंगा कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट और मैं सर्च करता हूं, तो जितने भी ये यहाँ पे लिंक्स आपको दिख रहे हैं इनके यूआरएल यानी वेबसाइट के एड्रेस में आपको क्या मिलेगा? डेवलपमेंट वर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप इस लिंक को अगर खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेरा कर्सर है ऊपर, मैंने यहाँ पे ये जो वर्ड है डेवलपमेंट इसके यूआरएल में यानी वेबसाइट में आपको मिलेगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। और अब हम चलते हैं दूसरी कमांड पे जो है ऑल इन टाइटल। ओके, ऑल इन टाइटल में आप ऐसे लिख के कॉलन डाल दीजिए, फिर 2 स्पेस डाल दीजिए, 2 स्पेस होना चाहिए। फिर अगर आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैंने डबल कोट्स यूज़ किया क्योंकि मैं इन दो शब्दों को इकट्ठा चाहता हूँ। सो मैं उन सब वेबसाइट्स को देखना चाहता हूँ जिनके टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग वर्ड इकट्ठा है और मैं यहाँ एंटर दबा देता हूँ। तो आपको जितने भी यहाँ पे ये रिजल्ट्स मिलेंगे आप एक बार देखिएगा और आई एम श्योर कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जैसे आप देख सकते हैं ये इसके किस में है? टाइटल में है। आप इसको एक बार खोल के भी देख सकते हैं किसी लिंक को। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग इसमें टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट में इकट्ठा है। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हम ऑल इन टेक्स्ट। अब हम केवल टेक्स्ट में सर्च करेंगे, टाइटल में सर्च नहीं करेंगे। आप ध्यान रखें इस बात का। जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो ये केवल ओनली टेक्स्ट को सर्च करेगा और टाइटल को शायद नहीं करेगा। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल इन टाइटल में जब आप यहाँ पे लिखें तो केवल वो टाइटल में ही करेगा, ये श्योर है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल इन टेक्स्ट जब आप करेंगे तो वो टाइटल और टेक्स्ट दोनों में सर्च करे। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और ये अपने आप से आप करके देखिएगा। राइट, तो आप इसको खोल के देखेंगे तो कहीं पे भी रनिंग टेक्स्ट में आपको ये वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो अपनी
पावर कमांड्स यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड स्किल एंड इंडिया एंड रिसर्च ऐसे करके, एंड देन आप सर्च करेंगे एंटर दबा के। तो देखिए ये आपके पास हमेशा आएगा, क्योंकि गूगल को एक थोड़ा सा वार्निंग मिल जाता है कि कौन हमारे डेटाबेस को ऐसे यूज़ कर रहा है। तो आप घबराएं नहीं, इसको क्लिक कर दें कि आप रोबोट नहीं हैं। उसके बाद जो भी आप ये देखेंगे, तो देखिए आपने जो टेक्स्ट में जो जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे थे वो सारे के सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, राइट। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। फिर अब हम चलते हैं हमारी लास्ट कमांड पे, जो कि है इन एंकर कमांड। इन एंकर कमांड में अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं इन एंकर, और ये स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर ये आपको कुछ करने को बोलता है तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब ये डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, अब देखिए ये शब्द जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, काट देते हैं, ताकि हम इजीली एक्सप्लेन कर पाए। इतने जो भी रिजल्ट्स मिले हैं, इसमें से किसी भी एक वेबसाइट को आप खोल के देख लें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो शब्द है ये एंकर में यूज होगा जरूर कहीं ना कहीं। एंकर मतलब एक लिंक बना हुआ मिलेगा। अगर मैं सर्च करूं, आई थिंक यस, ये डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं आपको लिंक बना हुआ मिलेगा, और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो एंकर में काउंट होगा। क्योंकि ये यहाँ पे 55 हमारे रिजल्ट्स बताया, तो इसको देखने में थोड़ा सा हमें समय लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग एक हाइपर लिंक होगा, यानी लिंक बना रखा होगा उन्होंने, और वहाँ पे ये सर्च करेगा। तो आप ऐसा करके देख लीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।